फुलवारी शरीफ दहशतगर्दी मॉड्यूल में कई नए इंकशाफात सामने आए हैं। दौरान तफ्तीश मरगूब दानिश उर्फ ताहिर ने एतराफ किया है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बुनियाद परस्त व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जा रहे हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश की जा रही थी। पूछताछ में पता चला है कि 2021 में जयपुर में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसमें दानिश भी शामिल था। इस दौरान मरकजी सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ बिहार और कई रियासतों के एटीएस अफसरान की मीटिंग हुई और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दानिश का ताल्लुक कहां से है। बांग्लादेश, टर्की और अफगानिस्तान में बैठे अपने साथियों के साथ मिलकर के मरगूब दानिश उर्फ ताहिर ने भारत में विध्वंस फैलाने की प्लानिंग रची थी और उस प्लानिंग में कितने कदम वो आगे बढ़ा है, इसको लेकर के लगातार पटना पुलिस, बिहार एटीएस जो है वो दानिश से पूछताछ कर रही है। केंद्रीय अगर हम जांच एजेंसी की बात करें, एनआईए के जो अधिकारी हैं वो भी लगातार दानिश से पूछताछ कर रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दानिश ने कई अहम खुलासे जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने किया है, बिहार पुलिस, पटना पुलिस के सामने किया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये कि जयपुर में जो 2021 में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है दानिश का भी नाम शामिल था और वो उस ग्रुप से जुड़ कर के बिहार में जो है वो अपने साथियों के साथ मिलकर के विध्वंस फैलाने की प्लानिंग कर रहा था। खबर ये भी है कि इस बीच जो है तेलंगाना एटीएस, महाराष्ट्र एटीएस, यूपी एटीएस के साथ साथ एनआईए, आईबी और रॉ के जो अधिकारी हैं बिहार एटीएस के चीफ के साथ तकरीबन 3 घंटे की ये बैठक किए हैं और इस बैठक में ये कोशिश की गई है कि दानिश के तार कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो कॉमन कह सकते हैं कि जो तार है वो जोड़ने की कवायद है कि देश में जो आतंकी घटनाएं हुई है उसमें दानिश कहाँ शामिल था, किस किस प्लानिंग में इसने अपनी भागीदारी निभाई है, तो इसे खंगालने की कोशिश लगातार की जा रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर की क़यादत में बिहार के मुख्तलिफ अजला में कारवाने फ़िक्र अमल के नाम से दौरा शुरू किया गया है। दौरे के दूसरे मरहले में मगध के मुख्तलिफ अजला का दौरा होगा। तकरीबन 52 दिनों के इस दौरे का मकसद मुसलमानों के सियासी तौर पर बेदार करना है। खालिद अनवर ने बताया कि सूबे में अमन व अमान का माहौल कायम करने समेत मुसलमानों को सियासी तौर पर मुत्तहिद करने की कोशिश की जा रही है। खालिद अनवर का कहना है कि बगैर सियासी क़ुव्वत के मुसलमानों का मसला हल नहीं होगा। इनके मुताबिक कारवाने फ़िक्र अमल के जरिए मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कारवान फ़िक्र अमल का मकसद यह है कि अल्लामा इकबाल के एक शेर से मैंने लिया है कि क़ुव्वत फ़िक्र अमल पहले फ़ना होती है तब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। तो लोगों को ये बताना कि एक सियासी और एक जमहूरी मुल्क में सियासी क़ुव्वत की क्या हैसियत होती है, इसको समझिए और कैसे मुसलमान दूसरी कौमों के साथ सियासी एतबार से बराबरी का दर्जा हासिल करे, मजबूत हो, इसके लिए एक लाहे अमल बनाने की ज़रूरत है। कौम समाज के अंदर जो नफ़रत बढ़ रही है, हिंदू मुस्लिम और इस तरह की फ़िरका परस्ती बढ़ रही है, इसका ख़ात्मा कैसे किया जाए, किस तरह का लाहे अमल मुरतब करें कि इसका ख़ात्मा हो और हमारा भारत जो हमारा देश है और ख़ास तौर से बिहार के समाज में अमन व अमान कायम रहे और हमेशा कायम रहे, इसके लिए एक मुकम्मल लाहे अमल की ज़रूरत है। बिहार रियासती शिया वक्फ बोर्ड अपनी जायदाद की हिफाजत और कब्जे की जमीन को आजाद कराने की पूरी कोशिश कर रहा है। यह कहना है शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास का। अफजल अब्बास के मुताबिक पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल की तरह शिया वक्फ बोर्ड की इमारत की भी तामीर की जानी है। अफजल अब्बास का कहना है कि वक्फ बोर्ड की मालियत में इजाफा करने की हिकमत अमली बनाई जा रही है। अफजल अब्बास के मुताबिक वक्फ बोर्ड को इस मकाम पर पहुंचाने की कोशिश है कि वह खुद कफील होने के साथ साथ गरीब और जरूरतमंदों की मदद कर सके। देखिए, हमारी कोशिश है और शिया वक्फ बोर्ड की जब से मैं बना तब से मैं कोशिश में रही कि कैसे जो है जितनी भी ज़मीनें इनक्रोच है उसको इनक्रोचमेंट को कैसे ख़त्म किया जाए, वो अपने कब्ज़े में लिया जाए। इस तरह से हर ज़िले में जहाँ जहाँ भी इनक्रोच है वहाँ चिट्ठी लिखी गई है, नोटिस भी गया है और ख़ाली कराने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और जैसे अभी हम बिहार के वज़ीर माननीय नीतीश कुमार जी का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस तरह से अंजुमन इस्लामिया हॉल की तामीर की गई, तो जिस दिन इंस्पेक्शन था उसी दिन उन्होंने घोषणा किया कि शिया वक्फ बोर्ड पे भी इस तरह की बिल्डिंग बननी चाहिए, जिसमें बिहार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी साहब और कुमार रवि सब लोग जाके सर्वे कर चुके हैं और प्रोसेस में है। हमको लगता है कि 40 से 50 करोड़ की का बजट है, वो भी जल्दी ही
माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से वो संग बुनियाद रखने के करीब पटना पुलिस ने फर्जी डीएसपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से जाली यूनिफॉर्म, स्टैंप, नेम प्लेट समेत बहुत सी चीजें बरामद हुई हैं। वो नकली यूनिफॉर्म के जरिए लोगों को धमकाता था। ताहम पटना में एक ऑटो ड्राइवर के साथ झगड़े में फंसने के बाद इसकी पोल खुल गई और फर्जी डीएसपी थाने पहुंच गया। कहते हैं कि पुलिसकर्मियों की आन बान और शान वर्दी होती है, लेकिन पटना के गांधी मैदान थाने की पुलिस ने एक नकली डीएसपी को गिरफ्तार किया है। और इस नकली डीएसपी के पास है, देखिए, खाकी की वर्दी, स्टार, नेम प्लेट, और यहाँ पर हॉलस्टर और बेल्ट, कैप, सारी चीज़ें बरामद की गई हैं। और निश्चित तौर पर एक अहम कामयाबी है। अगर ये नकली डीएसपी इस वर्दी में घूमकर लोगों के साथ गलत बर्ताव करता तो कहीं ना कहीं खाकी बदनाम होती, लेकिन समय रहते गांधी मैदान थाने की पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और फिलहाल छानबीन चल रही है। जो नकली डीएसपी हैं उन्होंने बाकायदा अपना नाम यहाँ पर विजय कुमार भारती DYSP आप देख सकते हैं, और स्टाम्प मुहर, एक बहुत बड़ा ऑफेंस निश्चित तौर पर, चूँकि न केवल वर्दी, नकली स्टाम्प और सारी चीज़ें जो हैं वो नकली ही नकली हैं, यानी नकली डीएसपी। एक लंबे अरसे के बाद इस तरह के मामले का खुलासा राजधानी पटना में और गांधी मैदान थाने की पुलिस ने किया। इस पूरे मामले की छानबीन टाउन डीएसपी के नेतृत्व में चल रही है। इस वक्त खुद मौजूद हैं। हम बात करिए, कैसे आप लोग को जानकारी मिली और इतना बड़ा खुलासा हो पाया? ये ऑटो में बैठ करके सफ़र कहीं कर रहा था। सफ़र करते हुए ये कारगिल चौक पर आया था कल रात्रि में ही 10 बजे के आसपास, और ऑटो वाले से भाड़ा के मुद्दे पर इसका बकझक हो गया। इसने कहा कि मैं डीएसपी हूँ और इतना भाड़ा मैं तुमको नहीं दे सकता हूँ। तो निर्धारित भाड़े को देने को लेकर के बहस इसका बकझक हुआ और उसके बाद ऑटो वाले ने सूचना दिया। उसके सूचना पर थाना से पदाधिकारी गए और पदाधिकारी जो गए उनको संदेह हुआ, पूछताछ के क्रम में संदेह हुआ, संदेह के आधार पर उसको वहीं पकड़ा गया। टाउन डीएसपी उन्होंने बताया कि